वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपका दोबारा से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे कि हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सिखा रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोलनी है, किस टाइप से बोलनी है, किस टाइप से हमें थिंकिंग रखनी है, और थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। यहाँ पे हम उस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करके आगे आपको एक होमवर्क देंगे, जिससे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग ईजिली सीख सकेंगे। तो आगे हमने इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है। लास्ट में हमने बताया था हमारे एकेडमिक के बारे में। एकेडमिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद हमें क्या बताना है, थोड़ा हमारे फैमिली बैकग्राउंड के लिए। फैमिली बैकग्राउंड हमारा, तो फैमिली बैकग्राउंड, इसके बाद मैं आपको पूरा वो एक बार बोल के भी बताऊंगा। हमें जैसे क्वालिफिकेशन के बाद हमें फैमिली बैकग्राउंड को बताने के लिए बीच में कौन से वर्ड का यूज करना चाहिए, किस टाइप से किस फ्लो में इसको बोलना चाहिए, जिससे कि और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगे। तो सबसे पहले जो फैमिली बैकग्राउंड में आता है, तो फैमिली बैकग्राउंड में हमें कौन कौन है। सबसे पहले हम कितने मेंबर्स हैं, लाइक वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। सबसे पहले आप कितने मेंबर्स हो आपकी फैमिली में। मेन फैमिलीज में आपने पूरा अपना सिर्फ जो मेन मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, आपके फादर मदर और आप, अगर आपको कोई ब्रदर सिस्टर है तो उसके बारे में। इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप कितने मेंबर्स हो आपकी फैमिली में, जैसे वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद आपके फादर, फादर के क्या काम करते हैं आपके फादर, लाइक माई फादर इज अ बिजनेसमैन। या कुछ भी लाइक फार्मर, या हम यूज कर सकते हैं क्लर्क। और भी कई सारे हम वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद माय मदर, आपकी मदर के बारे में। माय मदर, अगर आपकी मदर घर पे हैं तो उनको बोलना है हाउस वाइफ। बिल्कुल गलत वर्ड है। हाउस वाइफ की जगह हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, होम मेकर। अगर आपकी मदर घर पे ही रहती हैं, घर का काम करती हैं, तो उनके लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है, होम मेकर। माई मदर इज अ होम मेकर। अगर आपकी मॉम कहीं जॉब वगैरह करती हैं तो आपने उस जॉब के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है। जॉब जो भी है उस टाइप से। जैसे यहाँ पे फादर के लिए हमने डिफाइन किया बिजनेसमैन, फार्मर, क्लर्क एक्सेट्रा कुछ भी। तो ऐसी मॉम का भी, तो मैं यहाँ पे माई मदर इज अ होम मेकर कर सकते हैं आप। या कुछ भी, टीचर है तो टीचर कर सकते हैं आप, या कुछ भी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताना आपके ब्रदर के बारे में या सिस्टर के बारे में। आपने अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में सिर्फ इधर तक ही बताना है, भाई वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताना। उसके बाद आती है 2 मेन चीजें। उसके अलावा आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताना। 2 मेन चीजें क्या है, सबसे पहले आपकी हॉबी क्या है। हॉबी के बारे में आपने डिफाइन करना है। यहाँ पे हॉबी, हॉबी तो लाइक माय हॉबी इज टू ड्रॉ पेंटिंग्स। इस टाइप से पूरा डिफाइन करना। माई हॉबीज टू ड्रॉ पेंटिंग्स। आपने कोई सिंपल लाइन यूज करनी, माई हॉबीज पेंटिंग, इस टाइप से नहीं। अपने उसको पूरा बताना, माई हॉबीज टू ड्रॉ पेंटिंग्स। ठीक है, जैसे अगर आपको गाना गाना पसंद है तो माई हॉबी इज टू सिंग सॉन्ग्स। इस टाइप से आपको बताना है, ना कि सिर्फ एक सिंपल लाइन में उसको खत्म कर देना। उसके बाद सबसे मेन चीज जो बहुत इफेक्टिव लगती है, एम। एम, एम के बिना कुछ बन नहीं होगा। आपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी क्या रखना है, अपना एम रखना है। एक हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ा गोल रखना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए छोटे 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 स्टेप्स।
जिससे कि आप इजीली कवर अप कर सको और उस गोल को अचीव करने में आप सक्सेसफुल रह सको। तो ऐसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग को भी क्या रखना है, गोल रखना है एक, भाई मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। इसके लिए जितने भी एफर्ट्स लगेंगे वो आपको लगाने हैं। और अगर आप एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आप अपना क्या कर लोगे, गोल अचीव कर लोगे। तो ऐसे यहाँ पे आपने अपना एम बताना है। एम एम क्या है आपका, जो भी आपका एम है, लाइक आपने किस टाइप से टाइप करना है, माई एम इज टू बिकम आ। इसके बाद आपका जो भी एम है, लाइक माई एम इज टू बिकम IAS ऑफिसर, माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर, माई एम इज टू बिकम अ पायलट, या माई एम इज टू ज्वाइन आर्मी। इस टाइप से आपको बिकम की जगह आप ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं, या अदर अदर वर्ड्स के लिए कोई अलग 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 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो आपका खत्म होता है। इसमें 7 मेन पॉइंट थे। सबसे पहले क्या था हमारा, ग्रीटिंग्स, जो हमने ग्रीटिंग करनी है जिससे भी हम मिल रहे हैं। उसके बाद ग्रीटिंग के बाद हमें क्या करना है, अपना नेम बताना है। नेम करने के आपको 2 टाइप्स बताए थे, आप पिछली वीडियो में जाके उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं नेम का। जैसे माय नेम इज कपिल नाथ या आई एम कपिल नाथ, इस टाइप से आपने नेम के बारे में बताना है अपने। उस टाइप से आपने क्या बताना है, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो। जैसे आई बिलोंग टू कैथल सिटी, उसके बाद मेंशन भी करना है आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। जैसे आप कोई विलेज से बिलोंग करते हो तो आई बिलोंग टू डैश विलेज या डैश टाउन, इस टाइप से आपको उसको डिफाइन करना है। उसके बाद क्या आता है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उस टाइप से जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको भी आप 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हो। आई एम स्टडिंग इन, जो भी जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, या आई एम डूइंग, जैसे आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें आप उसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड के बाद आती है आपकी हॉबी, और उसके बाद आपको अपना एम डिफाइन करना है। इसके अलावा आपके आपके अपने इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं डिफाइन करना है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। और मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपने इन चीज़ों को ज्वाइन करने में यूज करने हैं। तो सबसे पहले जैसे गुड, हेलो, कुछ भी बोलते हैं हम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इस टाइप से आपको ग्रीटिंग करनी है। उसके बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, माई नेम इज कपिल नाथ या आई एम कपिल नाथ। उसके बाद सेकेंडली आप क्या यूज कर सकते हैं, आपकी सिटी। तो जैसे आई एम कपिल नाथ, आई बिलोंग टू कैथल सिटी, आप डायरेक्ट उसको कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपने क्या यूज करना है, जैसे आई बिलोंग टू कैथल सिटी, उसके बाद अबाउट माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस टाइप से आपने उसको बताना है। अबाउट माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आई एम डूइंग BA BSc, या अगर आप किसी क्लास में हैं तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 9 10th 11th 12th, जिस भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हो उस क्लास के बारे में आपने उधर मेंशन करना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद आपने क्या बताना है, अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। जैसे आपने अपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया, अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, फार्मर या क्लर्क, जो भी है। माई मदर इज अ होम मेकर, या अगर टीचर है तो टीचर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, जिस भी पोस्ट पे आपकी मदर है उस पोस्ट को आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ से आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है हॉबी के बारे में आपकी। My hobby is to draw paintings, या my hobby is to sing songs, इस टाइप से आपको डिफाइन करना है। उसके बाद यहीं से मेन चीज आपने क्या बतानी है, आपकी एम। तो इसको थोड़ा इफेक्टिव टाइप से बताना है, माई एम इज टू बिकम, कुछ भी हो सकता है, IAS ऑफिसर, डॉक्टर या नर्स हो सकता है, या एयर होस्टेस, इस टाइप से जो भी आपका एम है उसको आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है खत्म। इसके बाद जो आपका होमवर्क है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या करना है आपको,
इंग्लिश स्पीकिंग। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। हिंदी सीखने के लिए तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट था, हमारे आसपास स्टार्टिंग से हिंदी बोलते हैं, तो आप उस एनवायरनमेंट को किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं? तो किस टाइप से आप उसको एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं? इंग्लिश एनवायरनमेंट। कॉमनली आप इंग्लिश एनवायरनमेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज जो टीवी पे आती हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं तो इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनल्स, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं। और भी कई चीजें जिससे कि आप इंग्लिश एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चैनल्स जैसे कार्टून्स वगैरह देखना पसंद करते हैं, कार्टून मूवी देखना पसंद करते हैं, तो वो भी आप इंग्लिश में ही देखना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश में थिंकिंग स्टार्ट करोगे, थोड़ा उनको समझना स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम से आपका माइंड क्या करेगा, उसको धीरे धीरे प्रोसेस करने लगेगा, जिससे कि आप इंग्लिश इजीली सीख पाओगे। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आप इन चीज़ों को आज ही से स्टार्ट करते हो तो आप 7 वीक्स के अंदर इंग्लिश प्रॉपरली सीख पाओगे, और अगर आप हमारे रूल्स फॉलो करोगे। सो थैंक यू।